हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल नोट्स विद एमसीक्यूज़। और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के वो एमसीक्यूज़ जो एसएससी और यूपीएससी के प्री में पूछे जाते हैं अक्सर। बेसिक क्वेश्चन तो यही होते हैं, बस इन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को दो पार्ट में रखा हुआ है हमने। एक 1857 के पहले का पार्ट इस वीडियो में है, और इसका जो अगला वीडियो आएगा इसमें 1857 के बाद के एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर में थे, ये तो सही हो गया। सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपाल वॉर में इनका रोल था, ये भी सही हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम जो ट्रीटी हुई थी उसमें ये थे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो ये फोर्थ वाला पेयर सही नहीं है, यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और कॉर्नवालिस कहाँ पे थे, इनका रोल था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, यानी कि जो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था युद्ध, उसमें थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अवध, हु अटर्ड द स्टेटमेंट ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो ये स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। और मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, द किंगडम ऑफ अवध वन डे विल कम इनटू आवर माउथ। लॉर्ड डलहौजी ये कहते हैं ये किंगडम तो हमारे पास आना ही आना है। और उस टाइम में अवध में नवाब का शासन था, वाजिद अली शाह का। तो ब्रिटिश उस समय में अवध में इंडिगो यानी नील और कॉटन की खेती करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सर्व्ड एज कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह जो सिख एम्पायर के थे, उनकी कैपिटल क्या थी? उनकी कैपिटल थी लाहौर। और सिख एम्पायर से और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या क्या क्लॉज थे, तो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच एंग्लो मैसूर वॉर एंड इन विच ईयर टीपू सुल्तान किल्ड। टीपू सुल्तान कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में मारे गए थे? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, चौथा वाला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें टीपू सुल्तान वाज किल्ड, और ये ईयर था 1799। और उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स ब्रिटिश कमांडर सर आयरे कूट गॉट द टाइटल हीरो ऑफ बैंड वॉश। इसका सही आंसर है थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। जब ईस्ट इंडिया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया का कंपनी भारत में व्यापार के लिए आए थे, तो दोनों में एक तरह का कंपटीशन था कि ये एरिया हमारा है और ये एरिया हमारा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ तो उसमें सर आयरे कूट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को डिफीट कर दिया, और ये हुआ था 1760 में। और इसके बाद में पौंडीचेरी की ट्रीटी साइन की गई कि हम आपके एरिया में दखल नहीं देंगे, इस तरह से। द लॉटरी कमिटी वाज सेट अप फॉर
इसका आंसर है टाउन प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो इसमें पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। तो नाना साहेब ने कहाँ से अपना वो मोर्चा आरंभ किया था 1857 के रिवोल्ट में? कानपुर से। कुंवर सिंह ने कहाँ से शुरू किया था? आरा से, यानी बिहार से। और बेगम हज़रत महल ने अपना रिवोल्ट शुरू किया था लखनऊ से। तो इसका आंसर होगा A3, B1 और C2। अब अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी द जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज नोन इन कंटेक्स्ट ऑफ। इसका आंसर है एजुकेशन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो भारत के ही जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से टच में थे, जो राजनीतिक नेता आदि लोग, और ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भी जो लोग थे, वो इस फेवर में थे कि एजुकेशन पे एक कमेटी बैठनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच एक्ट ईयरली ₹1 लाख वाज अलॉटेड फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। अब अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन डलहौजी एनेक्स्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर।